तो भगवत जनों, आप सबको मेरी ओम नमो नारायण। तो देखिए, प्रयागराज में कुंभ मेला लग रहा है और आपसे निवेदन है कि हो सके तो कुंभ दर्शन कीजिएगा, कुंभ मेले में जाइएगा, गंगा स्नान बनाओ, संतों का समागम करो। कुंभ एक घड़े को कहते हैं, घट को कहते हैं, एक हृदय को कहते हैं। तो देखिए, संसार के सभी साधु संत, राजा महाराजा, प्रजा सभी कुंभ में विद्यमान हैं। बड़ा विशाल कुंभ लगा हुआ है। 144 साल के बाद में ऐसा कुंभ भर रहा है। बड़े अच्छे अच्छे महात्मा लोग वहाँ पर आए हुए हैं, हठ योगी आए हुए हैं, किसी ने हाथ किया है ऊपर को, कोई खड़ा है। नाना प्रकार की साधना करने वाले साधु संत वहाँ पर मिलते हैं, बड़े संकल्पवादी हैं। और कुंभ समुद्र मंथन जब हुआ था, देवासुर संग्राम हुआ था, तो उसमें अमृत कलश निकला था। वो अमृत 4 जगह छलक करके गिर गया था। तो वहीं पर कुंभ लगता है। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद, ये 4 जगह कुंभ लगता है। अर्ध कुंभ लगता है 6 साल के बाद में, और महाकुंभ लगता है 12 साल के बाद में। तो प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। ये कुंभ आदि से चला आ रहा है। इसमें सभी हमारे सिद्ध महात्मा लोग वहाँ पर आते हैं, समाज को दर्शन देते हैं। और कुंभ लगता है इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सभी साधु संत होते हैं, वहाँ पर धर्म मौजूद होता है। वहाँ सब दयाशील, संतोष, व्रत सब वहाँ पर मौजूद होता है। राजा प्रजा सब इकट्ठी हो जाती हैं। राजा लोग महात्मा लोगों से राज्य चलाने के लिए ज्ञान प्राप्त करते थे। महात्मा लोग उनको अच्छा ज्ञान देते थे सृष्टि चलाने के लिए। और राजा लोग बाबा जी की बात को मानकर, ऋषियों की बात को मान करके राज्य चलाते हैं। जिस नियम को उन्होंने बताया उसी नियम को लेकर के वो प्रजा को सुखी बनाने का साधन करते हैं, विज्ञान को ऊंचा बनाने का कार्य करते हैं। जब विज्ञान ऊंचा होगा, हमारा देश भी महान होगा, विकसित हो जाएगा। तो ये सब ज्ञान जो है राजा लोग जो हैं प्रजा महात्मा जी से प्राप्त करते हैं। महात्मा लोग इसको पहले से ही, राजा महाराजा लोग जो है सभी संतों की शरण में होते हैं। क्योंकि राज्य जो है, बिना धर्म के राज्य जो है सही नहीं चलता है। तो सही राज्य चलाने के लिए राजा लोग महात्मा लोगों के पास में पहले से ही जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। कुंभ स्नान करने से ज़्यादा फायदा इसलिए होता है क्योंकि हमको संतों का दर्शन भी मिलता है। और संत ऐसे संत महान दिखते हैं जो संकल्पवादी होते हैं, अपने संकल्प अडिग होते हैं, अपने नियम में वे प्रखर होते हैं, जटिल होते हैं। ऐसे महान पुरुषों के दर्शन हम लोगों को वहाँ मिल जाते हैं। और पानी के नहाने से तो एक शरीर की शुद्धि होती है। पानी से तो रोज़ आप लोग अपने घर पे भी स्नान बनाते हैं, लेकिन कुंभ नहाने का महत्व इसलिए है क्योंकि हमें संतों का दर्शन भी मिलता है। हमें संतों के दर्शन करने से, मेले में घूमने से हमको एक ऐसी प्रेरणा मिलती है, हमको भी उस भगवत प्रेम के रंग में रंग जाना चाहिए। तो गंगा हमारे बीच में संसार में बह रही है। इस गंगा का जल अमृत है। और किसी भी तालाब से कहीं से पानी ला करके आप रखोगे तो गंदा हो जाता है। गंगा का जल यदि हम घर में ले करके रख लेते हैं तो 100 साल तक भी वो जल कभी खराब नहीं होता है। उसके अंदर पवित्रता और भरपूर ऊर्जा है। इसलिए देखिए, भगीरथ ने अपने पूर्वजों को
तारने के लिए अपना राज परिवार सब त्याग करके हिमालय में जा कर के तपस्या करी। बहुत एक पैर से खड़े होकर के अनंत समय तक उन्होंने साधना करी। तब कहीं जा कर के भगीरथ उस गंगा का अवतरण करके अपने पूर्वजों को उतारने के लिए गंगा सागर जहाँ जगह है वहाँ पर जा कर के इसका समावेश हो जाता है। वहाँ पर कपिल मुनि जी का आश्रम है, तो उसके दर्शन किए जाते हैं। तो संतों का सत्संग जरूर करना चाहिए, दर्शन जरूर करना चाहिए, और ऐसे महान कुंभ के दर्शन हो सके तो कर लीजिएगा। हम यही कामना करते हैं कि आप कुंभ नहाए और स्नान करने से, संतों के दर्शन करने से आपकी मनोकामना सिद्ध हो, ये हमारी कामना होगी। आप सभी सुखी हो, आप किसी भी तरह से सुख संपन्न हो जाओ। हम भी चाहते हैं ये संसार सुखी रहे। गंगा स्नान एक मिलन का स्नान है, मेला, एक मिलन का मेला है कुंभ। इसमें राजा प्रजा, अमीर गरीब, रंग सभी वहाँ पर विद्यमान होते हैं। नाना प्रकार के संत भी हमको वहाँ मिलता है, और नाना भाषाओं वाले भी लोग हमको मिलते हैं। वहाँ पर देश दुनिया के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ऐसा समागम यदि आपको मिलता है तो बड़े धन्य भाग होते हैं। कुंभ स्नान किसी किसी को मिलता है, जिस पर गुरु महाराज की कृपा होती है वो कुंभ स्नान बनाते हैं। हमारा शरीर अस्वस्थ है, हम बराबर दवाई खाते रहे और हमको ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं है, हम नहीं जा पाए। हम बड़ा कुछ महसूस करते हैं कि कुंभ हमें जाना चाहिए। कोशिश है थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी तो हम जरूर गंगा स्नान प्रयागराज में जा कर के स्नान करेंगे। ये हमारी एक इच्छा है। तो आप सबसे विनती है, आप प्रयत्न कर गंगा स्नान बनाओ और गंगा का स्नान का, कुंभ का, साधु संतों का आप सबको आशीर्वाद मिले, ये हमारी कामना है।